वन राइट एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 100 ग्रेड के इक्वल होता है, क्योंकि सेंटेसिमल सिस्टम में हम राइट एंगल को किस में डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, और जिसको हम क्या कहते हैं अभी ग्रेड कहते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ ग्रेड। जैसे इसमें क्या था डिग्री वाले में क्या था हमारे पास राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं अभी डिग्री बोलते हैं। इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं अभी ग्रेड बोलते हैं। वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, और वन ग्रेड क्या होता है 100 मिनट्स। वन ग्रेड किसके इक्वल होता है 100 मिनट्स के, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास भाई वन राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, वन ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, एंड 100 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास भी 100 सेकेंड्स होता है। क्या होता है हमारे पास भी 100 सेकेंड्स। देखो 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेकेंड्स आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया भाई दो सिस्टम आ गए। सबसे पहले क्या था सेक्साडेसिमल, दैट मीन्स डिग्री सिस्टम। सेकंड क्या था सेंटेसिमल, दैट मीन्स ग्रेड सिस्टम। और थर्ड आता है हमारे पास भी सर्कुलर सिस्टम, दैट मीन्स रेडियन मेजर। सर्कुलर सिस्टम कह लो या रेडियन मेजर कह लो। और इस सिस्टम में जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो क्या होती है रेडियन। पहले सिस्टम में सेक्साडेसिमल में मेजरमेंट की जो यूनिट थी क्या थी डिग्री। सेकंड सेंटेसिमल में यानी कि ग्रेड सिस्टम में क्या थी एंगल की मेजरमेंट यूनिट क्या थी भाई ग्रेड। और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास रेडियन आ गई। तो सबसे पहली बात तो हमें रेडियन का पता होना चाहिए कि भी जो रेडियन इसका मतलब क्या है हमारे पास। क्या तभी अ रेडियन इज़ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। जो रेडियन है ना हमारे पास वो क्या एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाई एन आर्क ए बी, बाई एन आर्क ए बी whose length is equal to the radius of the circle, whose length is equal to the radius of the circle। इसको हम क्या बोलते हैं अभी वन रेडियन। वन रेडियन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है एन रेडियन इज़ एन एंगल, यानी कि जो वन रेडियन है वो क्या हमारे पास एक ऐसा एंगल है जो रेडियस और आर्क के द्वारा कहाँ बनाया जाता है अभी सेंटर पे बनाया जाता है। और ये रेडियस और इस आर्क की जो लेंथ है दोनों क्या हमारे पास सेम है। यानी वन रेडियन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास भाई वन रेडियन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास भाई आर्क अपॉन रेडियस। क्या जाता है हमारे पास भाई आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितनी है आर और रेडियस भी कितनी है आर। तो आर से आर कैंसिल होकर कितना आ जाता है हमारे पास भाई 1 आ जाता है। तो ये आ गया हमारे पास रेडियन। और रेडियन के जो नोटेशन है वो इस तरह से हमारे पास ये सी की जो नोटेशन है रेडिएशन। अब इसके बाद आता है भी हमें पता है कि जो सर्कल है सर्कल का सरकमफेरेंस यानी कि इसकी जो परिधि है वो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर होती है। कितनी होती है अभी 2 पाई आर। और जो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन ऑफ द इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन आर। भाई क्या आएगा आर्क अपॉन क्या आएगा रेडियस, यही था ना। यानी कि रेडियन एंगल निकालने का जो रेडियन का वो तरीका है फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ एंगल किसने सबटेंड किया था आर्क ए बी ने, तो यहाँ आर्क ए बी क्या था हमारे पास आर। अब ये पूरे सर्कल कंप्लीट रिवोल्यूशन की बात करता है कंप्लीट रिवोल्यूशन की। तो कंप्लीट आर्क क्या बन गई सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन गया ना। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है हमारे पास 2 पाई आर और इसका रेडियस कितना है भाई आर है। तो आर से आर कैंसिल हो गया क्या बन गया हमारे पास भी 2 पाई रेडियन बन गया। क्या बन गया 2 पाई रेडियन। और क्या बना हमारे पास भी ये वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। क्या बना है वन कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट मीन्स 360 डिग्री। क्या बन गया हमारे पास भी 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री या वन रेडियन। या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि भी जो पाई रेडियन हमारे पास पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 यानी कितना आ जाता है भाई 180 डिग्री। या हम क्या कह सकते हैं अभी जो पाई रेडियन है हमारे पास वो कितना आ जाएगा 2 राइट एंगल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 2 राइट एंगल्स। तो यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं 1 रेडियन निकाल रहे हैं। इससे क्या होगा हमारे पास वो क्या देता है अभी कोई एंगल है ना हमारे पास क्या दिया हुआ है रेडियन में दिया उसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 अपॉन यहाँ से भी देख लो अगर 1 रेडियन आएगा तो 180 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे पास पाई। यानी
रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री में। और यदि क्या तभी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ देखो वही सेम बात है, यहाँ से देख लो अपना, जैसे अब ये आया था ना 180 डिग्री आया था हमारे पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों साइड किस से डिवाइड कर दो, 180 डिग्री से, यहाँ भी 180 डिग्री, 180 से 180 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1 डिग्री। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180 रेडियन। यानी डिग्री से आपने रेडियन में लेके आना है तो पाई अपॉन क्या आ जाएगा, 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के इक्वल है। आप इससे रेडियन भी निकाल सकते हो और डिग्री भी निकाल सकते हो, दोनों इसी से। भाई पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। पाई को इस साइड ले आएंगे, दोनों साइड पाई से डिवाइड कर देते हैं तो भी अपना 1 रेडियन इज इक्वल टू डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर दोनों साइड हम 180 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ क्या बचेगा 1 डिग्री, और 1 डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, रेडियन में। ये कैसे कन्वर्ट करना है अभी आगे दिखाते हैं हम इसको एग्जाम्पल से। जैसे क्या तभी कन्वर्ट डिग्री इंटू इसमें रेडियन में 45 डिग्री एंगल दे दिया हमारे पास, तो 1 डिग्री अभी हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन की। तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180, 45 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, तो ये क्या आता है पाई/4। आपने बहुत बार सुना होगा पाई/4 का यूज़। तो ये डिग्री में किसके इक्वल हम बोल देते हैं, आप लोगों को बताया भी डिग्री में, तो ये क्या हमारे पास 45 है, और भी क्या हमारे पास रेडियन में क्या है पाई/4 है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो ये तरीका है हमारे पास। 60 डिग्री है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, 63 × 180 और पाई/3 रेडियन आ गया हमारे पास। तो ये तो तरीका है अभी किसी भी एंगल को किस में कन्वर्ट करना, रेडियन से डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, डिग्री को किस में कन्वर्ट करना भाई, रेडियन में। अब हम इसका अपोजिट देखते हैं, इसका अपोजिट आता है हमारे पास भाई रेडियन को किस में कन्वर्ट करना, डिग्री में, रेडियन को डिग्री में। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है 180 अपॉन पाई डिग्री, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहाँ 5 पाई/3 रेडियन, सी का मतलब क्या होता है रेडियन। तो करो भाई इसमें 5 पाई/3 मल्टीप्लाई 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 360 या 180 होता है, तो 65 से कितना होगा 300 डिग्री। तो ये 300 डिग्री हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या तभी -4 रेडियन है, -4 रेडियन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो -4 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 अपॉन पाई से। -4 मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारे पास भाई, 180 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी है 22 अपॉन 7, 7 रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा, तो 2 × 2 = 4 और 2 × 11 = 22 आ जाएगा हमारे पास। अब 18 × 2 = हमारे पास 360 हो गए, 360 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2520 अपॉन 11 डिग्री आ गया। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखो यही पार्ट मेन है हमारे पास, ये एक मतलब अलग सा आ जाता है जिसमें मिनट्स और सेकंड्स का यूज़ आ जाता है। जैसे हमने 11 से डिवाइड किया, 11 × 2 = 22, 3 बच गया, फिर 2 उतार लिया, तो कितना बच गया हमारे पास 11 × 2 = फिर 22, और 2 कितना आ गया हमारे पास भाई 100, तो 11 × 9 = कितना आएगा हमारे पास 99, तो यहाँ कितना बच गया 1। अब कंप्लीट डिग्री जो इसमें होगी हमारे पास